नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। जारी की गई सूची में देश के कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश से भी 24 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई, जिसमें सीधी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर राजेश मिश्रा के नाम की घोषणा होते ही डॉक्टर राजेश मिश्रा के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और वह राजेश मिश्रा का स्वागत करने उनके आवास और उनके प्रतिष्ठानों में पहुंचने लगे। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। लोकसभा क्षेत्र सीधी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद डॉक्टर राजेश मिश्रा से NTV इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान NTV इंडिया न्यूज ने विधानसभा के दौरान पार्टी द्वारा उनको टिकट नहीं दिए जाने पर भी उनकी प्रतिक्रिया ली। इसके साथ ही अन्य पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि हमारे पास पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज और जनता का समर्थन है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की पूरी टीम ने आप पर भरोसा जताया और सीधी लोकसभा सीट से आपको लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके प्रति अपना विश्वास जताया है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इस योग्य समझा है कि मुझे जो है यहाँ से लोकसभा का टिकट दिया। इसके बाद हमारे जितने शुभचिंतक हैं, हमारे लोकसभा के कार्यकर्ता हैं, हमारे सामान्य विधायक हैं, प्रतिनिधिगण हैं, सभी का बहुत सहयोग मुझे रहा है और मैं अपना जीवन पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया हूं। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जो भी है भारतीय जनता पार्टी का। आपने लंबा समय दिया है इस पार्टी के लिए, तन मन धन से हर तरह से आपने इसकी सेवा की है, लगे रहे, लगातार अपेक्षित भी हुए। एक समय ऐसा आया जब आपको लगा कि पार्टी आपको विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने अपना निर्णय बदला। उस क्षण में आपको क्या लगा, कुछ निराशा हुई? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मानव स्वभाव है, उसमें निराशा, आशा, सुख दुख लगा रहता है, लेकिन मैंने एक भी दिन रेस्ट नहीं किया है। मैं लगातार काम में लगा रह गया, आगे भी लगा रहूंगा। मेरे मन में न कोई बहुत ज्यादा हर्ष है न कुछ ऐसा। ये है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। ये जो लोकसभा क्षेत्र होता है काफी बड़ा है, 8 विधानसभा मिला के आपको एक लोकसभा सीट बनी हुई है। चारों तरफ जाना है, सिंगरौली भी कवर करना है, व्यवहारी भी कवर करना है, सीधी भी कवर करना है। कैसे तालमेल बनेगा कार्यकर्ताओं से? कैसे आप पूरे लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और क्या आपका जो एक टर्निंग पॉइंट और जो अचीवमेंट पॉइंट है वो क्या होगा? ये लोकसभा क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, मैं 2014 में लोकसभा का प्रभारी रह चुका हूं। उस नाते मैंने एक एक बूथ और शक्ति केंद्र में मैंने भ्रमण किया है, हमारे सीधी, सिंगरौली और व्यवहारी के सभी जगहों में। इसके अलावा भी मैं जब शासकीय सेवा में था जिला अस्पताल में, तो मैं जिला मलेरिया अधिकारी की हैसियत से जब सीधी सिंगरौली कंबाइंड था तो मैंने पूरे क्षेत्र में काम किया है। मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, ना कोई गांव नया क्षेत्र है, ना कोई व्यक्ति नया है। आपका नाम आज घोषित हुआ है, लेकिन इसके पहले आपने एक पोस्ट डाली थी, आपकी बार 400 पार, सिंगल शब्द आपने अपनी सोशल मीडिया पे किया था। तब क्या आपका एहसास था, इसकी जानकारी थी कि आपका नाम भी है? नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं इसलिए मैंने डाला था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने टिकट मांगा भी नहीं था, पार्टी ने अपने से मुझे चेंज करके। कहीं ऐसा लगा कि आपके नाम की भी चर्चा हो रही है, सूची में आपका भी नाम गया है, इस तरह की बातें भी आई क्या? नहीं, कोई मेरे पास कोई चर्चा नहीं थी। मैं तो ऑल ऑफ सडन मुझे पता चला, मैं अपने काम में लगा था। मैं कल शहडोल में था, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आए थे, उनके साथ मैं शहडोल गया था, रात को लौटा हूँ और आज भी मैं मैहर गया था। तो मैं तो अपने क्षेत्र में लगा हुआ था। अप्रत्याशित लगता है कि आपका पार्टी करेगी? देखिए, पार्टी जो भी करती है हमारे लिए, हमारे लिए क्या, सभी कार्यकर्ताओं को सोच के करती है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता। अब तो आपको रणभूमि में मौका मिल गया है चुनाव की, जनता से क्या कहना चाहेंगे NTV इंडिया न्यूज के माध्यम से? मेरी इतनी बड़ी टीम है, उस रणभूमि पूरी एक तरफा रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की उस टीम है। मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं कि मेरे लिए सर्वधर्म संभाव का मैं व्यक्ति हूं। मेरे लिए को हर कार्यकर्ता पूरे दिल दिमाग से काम करेगा, प्राणपण से काम करेगा, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? अब आप चुनावी मोड में हैं। जनता से यही कहना चाहूंगा कि जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी
और निश्चित तौर से और मैं जनता के लिए अपना प्राणपण समर्पित कर दूंगा। आगे मेरा पूरा भविष्य जनता के लिए है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल श्री अनुराग चौधरी एवं कलेक्टर सीधी श्री साकेत मालवीय के निर्देशानुसार एवं खनिज अधिकारी श्री ए के राय के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 29/2/2024 व 1/3/2024 को श्री बसंत राम संभागीय उड़न दस्ता प्रभारी श्री विद्याकांत तिवारी सहायक खनिज अधिकारी सिगरौली श्री शिशिर यादव प्रभारी खनिज निरीक्षक सीधी के द्वारा जिलांतर्गत विभिन्न स्थलों पर छापामार कार्यवाही की गई। खनिज अमले द्वारा सीधी जिले अंतर्गत की गई कार्यवाही के दौरान वाहनों को खनिज रेत का अवैध परिवहन, वाहन एवं बिना नंबर के हाईवा को गिट्टी का अवैध परिवहन, वाहन को कोयले के अवैध परिवहन, वाहन जेसीबी को अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर संबंधित वाहनों को जब्त कर मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु उपरोक्त जांच कार्यवाही में श्री शिवशंकर सिंह, श्री अनिल पाठक आदि का योगदान सराहनीय रहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा जिले के 62 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई, जिसमें से 8,163 छात्रों में से 7,982 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। 181 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। परीक्षा में कानून व्यवस्था एवं परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रेमलाल मिश्रा द्वारा भोईमाठ परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर DN दुबे द्वारा टिकरी, भदौरा, टमसार का निरीक्षण किया गया। डॉक्टर DK द्विवेदी द्वारा परीक्षा केंद्र बालक चुरहट, कन्या चुरहट, मॉडल सर्रा का भ्रमण किया गया। श्रीमती दीप्ति बनवासी द्वारा पनवार, सिमरिया, हनुमानगढ़ का निरीक्षण किया गया। विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन, मझौली, सिहावल, सीधी द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके एवं व्यवस्थित रूप से संचालित है। राष्ट्रीय वाहन जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम मलेरिया के अंतर्गत सीधी जिले के चिन्हित 316 गांवों में कुल 2,45,250 नग मच्छरदानियों को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। 2 मार्च 2024 को विकास खंड कुसमी के ग्राम लुरगुटी एवं देवरी में विधायक धौनी श्री कुंवर सिंह टेकाम द्वारा शुभारंभ करते हुए ग्रामवासियों को निःशुल्क मच्छरदानी वितरित की गई एवं जन समुदाय से अपील की गई कि प्रत्येक व्यक्ति सोते समय मच्छरदानी का जरूर उपयोग एवं मच्छरों से अपने व अपने परिवार की सुरक्षा करें तथा मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचें। कुसमी विकासखंड के 22 गांवों में कुल 10,850 नग मच्छरदानी निःशुल्क वितरित की जाएगी। निःशुल्क मच्छरदानी वितरण कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी, जनपद अध्यक्ष, ग्राम के सरपंच, सचिव, स्वास्थ्य विभाग के खंड चिकित्सा अधिकारी कुसमी डॉक्टर अजय प्रजापति, जिला मलेरिया अधिकारी हरिओम सिंह, जिला मलेरिया सलाहकार डॉक्टर ज्ञानेंद्र पाठक एवं मच्छरदानी वितरण कार्य में सम्मिलित अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि कुमायूं विश्वविद्यालय के निदेशक, विजिटिंग प्रोफेसर निदेशालय, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी प्रोफेसर ललित तिवारी ने रॉय और ICCRS थापलान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में लोक वनस्पति विज्ञान एवं फोकलोर पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर तिवारी ने कहा कि भारत में 500 एथनिक समुदाय हैं, 325 से ज्यादा बोलियां प्रचलन में है, 7500 प्रजातियां औषधि गुणों से युक्त हैं। परंपरागत ज्ञान तथा एथनो मेडिसिन भी बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर ललित ने कहा कि भारत में जानकी अमाल तथा डॉक्टर SK जैन का कार्य इसमें अतुलनीय है। प्रोफेसर स्टूल को एथनोबॉटनी का जनक माना जाता है। उन्होंने एथनोबॉटनी सर्वे तथा भारत में इस क्षेत्र पर हो रहे कार्यों को पूर्ण रूप से समझाया। कार्यशाला में पूर्व प्रभारी डॉक्टर GC जोशी ने हर्बेरियम बनने की विधि बताई। डॉक्टर जोशी ने कहा कि हर्बेरियम पौधों के नामकरण का आधार है। प्रोफेसर ललित तिवारी एवं डॉक्टर जोशी को पुष्प गुच्छे एवं शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर N श्रीकांत, डिप्टी डायरेक्टर जनरल CCRS, डॉक्टर अचिंत मित्रा, डॉक्टर गजेंद्र राव, डॉक्टर दिया दीपशिखा, डॉक्टर नवीन पांडे, डॉक्टर आशीष पांडे, डॉक्टर सतीश आर्या, डॉक्टर प्राची पंत, लता नितवाल, प्रांजल तिवारी सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजेपी की पहली लिस्ट में MP के 24 नाम, इंदौर, छिंदवाड़ा समेत 5 सीटें होल्ड, 6 सांसदों के कटे टिकट। MP में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री। मुरैना में कहा बीजेपी RS नफरत
डर फैला रहे। हमारी सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी देंगे, मरीजों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाएगी सरकार, एयर एम्बुलेंस शुरू, एमपी के सभी स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल जुड़े और सब देने से मना नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल। एमपी में नई गाइडलाइन बिल बकाया, तब भी निःशुल्क वाहन से पहुंचानी होगी डेड बॉडी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भाजपा की लोकसभा की पहली लिस्ट 195 नाम, इनमें 34 मंत्री। काशी से मोदी, गांधीनगर से शाह बने उम्मीदवार। मुंबई पोर्ट पर पाकिस्तान जा रहे चीनी जहाज को रोका, इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों, हथियारों से जुड़ी मशीनरी मिली। जांच के बाद कार्गो जब्त। झारखंड में स्पेनिश टूरिस्ट से 7 से 8 युवकों ने किया गैंग रेप, पति के साथ दुमका में टेंट लगाकर सो रही थी। और अगले 20 दिनों में होगा लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्राथमिकता। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।